والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। कभी कभी ना ज़िंदगी में पता नहीं कितने इम्तिहान से है ना वो ज़िंदगी लेने लग जाती है जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता और हम लोग गए हुए थे जब किस दिन कैरेफोर। तो उस दिन ना मैं लेके आई थी ये मिनी बगत। ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। सुबह नाश्ते में ये लाके इसके साथ जो है ना हल्का सा बटर लगा के इनको मैं गर्म करती हूँ। साथ जो है ना बाद में बच्चे इस पर ब्रेड लगा के खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बाद ना मैं यहाँ पे बना रही थी दिन का खाना और दिन के खाने में मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ दाल माश, साथ में बनाती हूँ बोनलेस चिकन। तो चिकन जो है ना मैंने बोनलेस निकाल के रखा हुआ था। फटाफट से मैंने क्या किया, 2 अदद लिए मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने कट किया। आधा प्याज मैंने बचा रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अनियन को रख दिया मैंने लाइट ब्राउन होने के लिए। उतने में मैंने क्या किया, मैंने लिया लहसुन। लहसुन जो है ना मैंने थोड़ा सी ज़्यादा मिकदार में लिया था। चिकन जो है ना हल्के से गोल्डन ब्राउन प्याज हुए तो मैंने इसमें जो चिकन था वो डाल दिया और इसको मैंने रख दिया जो है ना फ्राई होने के लिए मीडियम से लो आंच पे। और जब हल्का सा ये फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला लहसुन। उसके बाद मैं सब्ज़ मिर्च यहाँ पे कट करके 4-5 जो है ना मैंने वो भी ऐड कर दी थी। भुना कुटा जीरा, भुना कुटा जो है वो साबुत धनिया थोड़ा थोड़ा मैंने वो भी ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर पील आउट करके रखे हुए थे 2, वो भी मैंने कट करके ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे। तो ये अपने ही टमाटरों में जो है ना ये अच्छे से गल जाएगा। मैंने इसमें हल्दी का पाउडर भी डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था। तो बस मैंने इसको रख दिया 15-20 मिनट के लिए। बीच बीच में ना मैं इसको चेक कर रही थी। उसके बाद ये भी इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया, मुझे लगा कि अच्छे से ये मसाला पक चुका है। तो मैंने एक तरफ रखी हुई थी दाल माश, वो गल चुकी थी 90%। तो बस मैंने इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके तो हल्की आंच पे रख दिया अच्छे से मिक्स होने के लिए। जब उसका पानी सूख गया, अच्छे से मिक्स हो गई, तो बस मैंने क्या किया, फिर इसका तड़का बनाया। तड़के के लिए मैंने लिया जी थोड़ा सा बटर, उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा और रेड जो है वो मिर्ची, और बस तड़का बना के मैंने दाल के ऊपर जो है ना वो लगाया। बहुत ही मज़े की जो है ना ये दाल बनी थी, बहुत क्विक बन गई थी और अरसा ही हो गया था मैंने दाल माश जो है ना वो नहीं बनाई थी। तो आज मैंने सोचा कि ये बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अभी हम जा रहे हैं जी फ़ाइक के साथ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। और इसकी रंदेवू थी क्योंकि इसको ना नाक में कुछ मसला है और जैसे दूध बड़ी होती है ना, कुछ इस तरह का उसको मसला है जिस वजह से इसको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो ये हाँ, फिर इसकी कमर में भी दर्द होती है। अभी जो है ना हुआ कुछ इस तरह से सीन के लास्ट टाइम हमने रंदेवू ली इसकी। ओके चलो। पिछली दफा क्या हुआ कि हमने रंदेवू ली, लेकिन स्कूल वालों ने हमें अपने मैसेज बोला था 4 बजे स्कूल से मैं निकल जाऊँ, लेकिन अपने मैसेज जल्दी से रेमिस की टीचर को भेजा और वैसे रेमिस की टीचर ने देखा भी नहीं। और लेकिन हमारी टीचर को नहीं पता था कि मैंने जाना 4 बजे, इसलिए फिर मैंने टीचर को कहा, लेकिन टीचर कह रहे थे मुझे मैसेज तो नहीं आया। फिर मैं बैठा रहा। फिर उसने मुझे ब्यूरो में भेज दिया डायरेक्ट इसके, अगर मामा आज 4 बजे। तो मैं उधर बैठा रहा पूरा आधा घंटा, फिर कोई ना आया। फिर उसने कहा 30 मिनट हो गए। तो 30 मिनट हो गया तो मैं 30 पे निकलता हूँ, 4:30 पे। लेकिन लेट हो गए थे, बस निकल गई। हाँ, फिर क्या हुआ, नवीद गए बाहर कहीं अपार्टमेंट पे और हम जैसे ही दूसरी बस लेने लगे नवीद की तबीयत ख़राब हो गई। नवीद ने कॉल की कि फटाफट से वहाँ पहुँचो। फिर हमें वहाँ से वापस आना पड़ा और फिर जो है ना मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास गाड़ी है, उनको लेके तो हमें वहाँ पे जाना पड़ा। और फिर हमारी अपार्टमेंट जो है वो कैंसिल हो गई। फिर दोबारा से नताशा ने अपार्टमेंट ली, 3 माह बाद मिली। वो कुदरती जो है ना बाई चांस आज की मिली। आज यहाँ पे है जी ग्रेव और स्ट्राइक की वजह से यहाँ पे जो बसें हैं, जो ट्रेन हैं, उनका बहुत इशू होता है, बहुत ज़्यादा। आज हमें ना दूसरी सिटी से जाना पड़ेगा वहाँ पे, किसी और सिटी में जाके फिर वहाँ से। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। और
कितने बजे हम पहुँचते हैं। होप सो 10-15 मिनट सिर्फ लेट होंगे और जाके डॉक्टर को हम बता देंगे कि क्या वजह बनी है। देखते हैं, अब अल्लाह खैर करे। निकल तो गए हैं घर से हम लोग ना। ताशा को भी मैंने कहा है तो वो आ रही है। हमने प्लान बनाया था पार्क जाने का। हम लोग तैयार होने वाले थे और हमने क्लास भी लेनी है। हमें क्लास लेनी थी तो क्लास नहीं ले पाया क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर एक मैसेज आया हमें कि आज मेरी रांधी हुआ है। फिर हम लोगों ने भी बस फटाफट से लगाई दौड़ और मैंने तो कहा था धूप निकली भी है, इनको लेके जाते हैं पार्क ना, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा इनको पार्क लेके जाते हैं। नताशा अभी तक नहीं आ रही। उफ, मेरा दिल है शॉर्टकट से आ जाओ, वो तो मिलनी नहीं। आ जाओ। यहाँ पे जब भी ग्रेव होती है ना तब बहुत इशू बनता है बस और ट्रेनों का। ये ना आप सुनते जाएं इसकी बात ना। इसको मैंने कहा है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तो कहते हैं नहीं मुझे ना ठंड महसूस हो रही है। हालांकि जस्ट मैंने ये पतला से कपड़ पहने हैं, मुझे फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। तो ये फाइक साहब कहते हैं कि नहीं गर्मी नहीं है, सर्दी लग रही है। कहते हैं मेरे लिए गर्मी क्या है, पता ना क्या गर्मी है। मेरे लिए गर्मी 40 डिग्री तक जाए तो ही गर्म लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, 40 तक जब गया ना तो होश ठिकाने लग जानी आपकी। अच्छा तो इसी तो मजा आता है। हाँ, दाशा पता नहीं अभी तक नहीं आई। कमीनी लड़की जहाँ पे जाना हो ना इतना लेट कर देती है। सही बात है। दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, जहाँ मार्केट जाना हो लेट करा देती है। खाना देने जाना हो या फिर दावत पे जाना हो तो लेट कर देती है। गांधी फूल पे जाना हो तो भी लेट कर देती है। सही बात सुबह है। जब उठती है साथ मैं और मामा वॉक करने जाते हैं। शायद आप नहीं वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, कल फाइक ने क्या किया अपना, कल का भी बताओ ना, कल क्या किया है। क्या जब मामा ने आपको 1000 दफ़ा उठाया था। मैंने उठाई कि मैं लेट सोया हूँ और जब मैं उठ के गया था लेकिन मुझे बिठा के चले जाती थी। ये फिर लेट जाए, मैं फिर इसको बिठा के जाऊँ ये फिर लेट जाए। बस ऐसे ऐसे ड्रामे किए हैं कल। तो ज़्यादा अगर 12 बजे सोए तो ऐसा ही हाल होता है ना। इनको चल रही हैं छुट्टियाँ तो ये बड़े फ्री हुए हैं। डॉक्टर लिप पे जैसे ही नताशा को नोटिफिकेशन आया, नताशा ने देखा, उसने कहा मामा ओ माय गॉड 2 घंटे के बाद फाइक की आज अपॉइंटमेंट है। बस फिर क्या था, फटाफट से 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के भागने वाली की। और नताशा जो है ना वो पीछे भी रेडी हो रही थी। मैंने कहा मैं तो तेज़ भाग के नहीं जा सकती, मैं जा रही हूँ फाइक के साथ, आप जो है ना वो आ जाना फिर ट्रेन स्टेशन पे। हम लोग जा रहे थे तो फिर ये आया हुआ था यहाँ पे मूंगफली वाला। तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ जो है ना मूंगफली इंजॉय करते जाते हैं और साथ साथ जो है ना हमने थोड़ा सा दूर जाना था तो मैंने सोचा चलो मूंगफली भी ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे तो मुझे था कि नताशा जल्दी से आ जाए क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आपको पता है 1 मिनट के लिए भी जो है ना वो नहीं रुकती। इसमें ज़्यादा क्यों लग रहा है कि ज़्यादा दूर दूर है। हाँ अब आप लोग बताएं मैं इस बच्ची का क्या करूँ। क्या हो गया, सांस क्यों चढ़ा हुआ है। भागना पड़ा सच्ची। बस का वेट किया, बस 30 मिनट पे लेके आएंगे फिर बस में है। अच्छा, सांस लेंगे आप, पानी पियेंगे आप, 2 मिनट और लेट हो जाए। हाँ नहीं नहीं आप 2 मिनट, ये मूंगफली खाएं, मैं आपके लिए मूंगफली लेके आई हूँ। पानी ले लें। नहीं नहीं पानी ले लें। क्या ना करो, हमने आपके साथ नमाज पढ़ी है, हमको फीडर दिया है। और ये कल की वीडियो है। कल ना यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह जो है ना ये काफ़ी देर के बाद आ रही थी, बसें भी घंटे बाद थी। तो बस ना नताशा ने जब शेड्यूल चेक किया उसने कहा मामा भागते भागते ना आगे हमने ट्रेन से उतर के 5 मिनट के बाद दूसरी बस लेनी है, वहाँ से उतर के 6 मिनट के बाद दूसरी बस है। 1-2 मिनट भी हम लेट होते ना तो हमारी बसें ट्रेनें जो है ना वो निकल जानी थी, तो हम लोगों ने लेट हो जाना था। फाई खुदा का कमीने इंसान। चिंगम का कारोबार मामा ने इस वजह से पूछी। फिर कहते हैं मामा ने इस वजह से पूछा ना कि फाइजा पर फ्यूचर में अगर रमीज़ को पैसा ये हो और आपके पास पैसे हो तो आप क्या करोगे। तो फिर मामा ने कहा ना कि कारोबार करोगे रमीज़ के पास। कहते हैं 8000 रमीज़ को देके 2000 का कारोबार करूँगा। कारोबार कौन सा? हमने पूछा कि कारोबार कौन सा करोगे। कहते हैं अच्छा ध्यान से बात सुनना हंसना। फिर कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, बड़ा पैकेट चिंगम का लूँगा। कहते हैं चिंगम का कारोबार करूँगा। मैं ना जब भी कहीं पे जाती हूँ ना अगर तो बच्चे साथ होते हैं तो मैं उनसे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन में कर रही होती हूँ। तो आज हम लोग ना ट्रेन में यही डिस्कस कर रहे थे। नताशा और फाइक से मैं पूछ रही थी बताएं मुझे
6-7 चीज़ें ऐसी बताओ अल्लाह की जो बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। फिर मैंने कहा चलो मुझे बताओ कि ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप बहुत सैड हो या क्या आपको कुछ ऐसा लगता है। तो ये हम ना डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने बच्चों से ये क्वेश्चन किया कि फ़ाइक से मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे पास 10,000 यूरो हो और तुमने कारोबार करने के लिए जमा किए हों और उसी टाइम पे तुम्हारे भाई को बहुत सख्त मजबूरी हो, बहुत परेशानी में हो, खुदा ना खास्ता, तो तुम क्या करोगे? तो ये बच्चों से बातें करते करते हम लोग जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचे तो यहाँ पे देखा खड़े खड़े एक औरत जो है ना वो नीचे गिर गई और मुझे इतना बुरा इनके लिए सैड फील हो रहा था। नताशा को मैंने फटाफट से पानी की बोतल निकाल के दी। मैंने कहा जल्दी से जाके इनको पिलाओ। और फिर यहाँ पे ना जल्दी से मुझे इतना अच्छा लगा कि सारे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। एक ने पोम्पिए को कॉल कर दी। तो ये यहाँ पे एक अफ्रीका का आदमी था, इसने इतने प्यार से इसको उठाया, आराम से इसको उठा के जो है ना ऊपर बैठाया और उससे कह रहा था तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और इतना मुझे ना अच्छा लग रहा था। इस दुनिया में मैं कहती हूँ कितने अच्छे अच्छे लोग भी हैं ना जो किसी की छोटी सी तकलीफ़ को भी नहीं देख सकते। और कुछ इस तरह के लोग हैं मैं कहती हूँ कि जिनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहरें लगाई हैं कि जिसको अपने प्यारे किसी बहुत तकलीफ़ में भी नज़र नहीं आते। खैर उसके बाद जी हमारी आ गई बस और हम लोग जा रहे थे भी डॉक्टर के पास। नताशा ने तो इतनी दौड़ लगवाई, इतनी दौड़, उसने कहा कि बस मामा हमारी जो है ना अपॉइंटमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। और मुझे भी इतना हो रहा था ना कि फ़ाइक को हुआ क्या था, पिछले साल को ना फ़ाइक को ये मसला चल रहा है कि जब भी ये खाना खा रहा होता है ना तो उसको सांस लेने में बहुत मसला होता है। 5-6 दफ़ा तो इसके नोज़ से ब्लड आ चुका है। और फिर जो है ना इसकी जब भी खाना खाता है फिर इसकी कमर में से सांस नहीं लिया जाता तो इसकी बैक में ना दर्द हो रही थी। हम लोग इसको ना urgence में लेके गए 2-3 दफ़ा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको लगता है कि जैसे गदूद का कोई मसला है। यहाँ के डॉक्टर को ये लग रहा था, लेकिन चूँकि इनके पास वो जो नोज़ में कैमरा डाल के चेक करते हैं वो सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप लोग जाएँ, उन्होंने हमें रेफ़र किया कि आप जाएँ जो नाक का स्पेशल डॉक्टर है उसके पास। नाक के जो स्पेशल डॉक्टर के पास हमने एक रंदेवू ली हुई थी 3 महीने पहले। और उस दिन जो है वो हमसे मिस हो गई क्योंकि फ़ाइक ने आपको बताया स्टार्ट में कि वो स्कूल से लेट हो गया। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचे फिर नवीद की कॉल आई, वो कहीं और गए हुए थे, वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हमें वापस आना पड़ा। उसके फ़ौरन बाद ही नताशा को मैंने कहा कि एक नई अपॉइंटमेंट जो है ना वो फ़ाइक के लिए लो। तो वो 3 माह के बाद हमें कल की अपॉइंटमेंट मिली थी। और कल जैसी नोटिफिकेशन देखा वो बिल्कुल मुझे था कि शायद जो है ना 15 की है, 15 मई की। लेकिन जब नताशा ने देखा कि मामा ये तो आज की है, बस हम लोगों ने दौड़ लगाई। हम लोग भी जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे ना तो डॉक्टर ने कहा कि फ़ाइक के ना उसने छोटा सा एक कैमरे के साथ जो है ना वो भी चेक किया सारा। तो उसने कहा नहीं इसको गदूद का मसला नहीं है बल्कि ये जो नोज़ के दरमियान में एक सीधी हड्डी होती है ना, उसने कहा नॉर्मली तो ये सीधी होती है लेकिन इसकी आगे से जाके मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना इसको सांस लेने में मसला हो रहा है, जिसकी वजह से इसको खाना खाते हुए फिर ज़्यादा मसला होता है। और खाना खाते हुए चूँकि सांस भी ज़्यादातर नोज़ से ही लिया जाता है और उस दौरान इसलिए उसको ज़्यादा मसला हो रहा था। सो उसने भी हमें कहा, उसने एक लेटर बना के दिया है और उसने कहा कि आपने एक स्पेशल एक और बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके इसका पहले एक स्कैन करवाना है, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितनी सर्जरी करनी पड़ेगी और कितनी जल्दी करनी पड़ेगी। एकदम तो यकीन करें मैं ख़ुद इतनी परेशान हो गई, मुझे तो था कि शायद छोटा मोटा ये मेडिसिन वगैरह से मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैंने कितनी दफ़ा फ़ाइक को देखा है ना खाना खाते हुए बेचारा छोटा सा नवाला लेता है, फिर ऐसे करके सांस लेता है और फिर जो है ना कहते हैं मामा मेरी कमर में पेन हो रही है इस तरह। तो ये छोटी छोटी परेशानियां मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की। आज मैं अगर आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ तो इसलिए कि आपने ना स्पेशल मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह करे कोई ऐसा मौज़ा हो जाए कि मेडिसिन से ही इसका मसला ठीक हो जाए, सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। बस ना सर्जरी के नाम से ना बहुत डर लगता है और फिर मासूम मासूम से बच्चे, और बहुत मुझे डर लगता है सच में बच्चों के लिए। पेरेंट्स अपनी ज़ात में ना बड़ा कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं सच में, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है ना तो मैं कहती हूँ बच्चों को एक कांटा भी चुभता है ना तब भी पेरेंट्स को इसकी बहुत तकलीफ़ होती है। फ़ाइक भी ना एक दफ़ा बड़ा सुन के परेशान हुआ, लेकिन उसे मैंने कहा कि खुदा न खास्ता अगर आपकी सर्जरी हुई तो बहुत छोटी सी होगी सर्जरी और आपको इतनी पेन भी नहीं होगी। यहाँ पे ना किसी भी डॉक्टर के पास जाना होता है, जब स्पेशल कोई भी हमने कहीं जाना होता है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं 3-3 4-4 महीने पहले की हमें अपॉइंटमेंट जो है ना वो नहीं मिलती। इतना मैं कहती हूँ यहाँ पे हर डॉक्टर के पास ही पता नहीं इतना रश होता है कि बस मैं तो कहती हूँ कि बस किसी को भी ना हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आया करे। बस ज़िंदगी है ना तो मैं कहती हूँ सेहत जो है ना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
डॉक्टर ने फ़ाइक को चेक करने के बाद नताशा को डिटेल में सारा उसे समझाया और सारा उसने पूछा कि उसको कब से मसला है। फिर उसने पूछा कि कभी बचपन में इसको कोई बहुत गहरी चोट तो नहीं आई या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि जो इसकी हड्डी जो है ना मुड़ गई है। फिर नताशा से पूछने के बाद फिर उसने फ़ाइक को बिठा के उससे फ़ाइक से भी पूछा। फिर उसने कहा कि मैं जो है ना कैमरा डाल के वो चेक करूँगा। तो उसने बड़ी डिटेल में फ़ाइक का जो है वो चेकअप किया। और वापसी पे क्या हुआ, मैं ना बस अपनी सोचों में मगन थी। मैं इतना ना एकदम से मैंने टेंशन ली। मैं सोच रही थी पता नहीं खुदा ना खास्ता उसको पेन ना हो, ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी। क्या हुआ, जब हम लोग एक बस में बैठे, उतर के दूसरी बस लेने लगे तो मेरी तो वहाँ पे जो मैं जाते हुए अपर पहन के गई वो मेरा अपर ही गिर गया। और मुझे इतना उसके लिए, जब मैंने बस से नीचे उतर के अगली बस ली फिर मैंने कहा ओह माय गॉड मेरा अपर कहाँ ना। तो और वाइट वाला अपर जो है ना वो तो मैंने शायद तीसरी दफ़ा भी निकाल के पहना था। वो तो मैं कभी पहना ही नहीं था, मुझे इतना पसंद था। तो बस कभी कभी ना इंसान ना चाहते हुए भी एकदम से परेशान हो जाता है। और भी जब बच्चों की कोई परेशानी देखनी पड़ती है ना तो फिर मैं कहती हूँ कि पता नहीं इंसान की सोचें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। फ़ाइक को मैं कह रही थी, मैं उसे बता रही थी कि ना बचपन में इसको 2 दफ़ा इतनी सख्त चोट आई थी, 2 दफ़ा उसको स्टिचेस भी लगे। तो मैं उसको वही बता रही थी कि आप तो इतने बहादुर हो, इतने बहादुर, आप कभी नहीं रोए। और बस मैं उसको हंसते हंसाते जो है ना फिर हम लोग आ रहे थे जी वापसी के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी बस का। वही 2 बसें चेंज करके फिर हमें ट्रेन लेके फिर आगे से बस लेके फिर हमें पहुँचना था तो घर, और घर आते आते फिर हमें हो गई थी शाम। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, आप लोगों ने स्पेशल मुझे रखना है दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। जितने भी बीमार मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला और आजिला दे दे, आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।